नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की तरफ से एमएलसी के लिए प्रत्याशियों का जो ऐलान है वो यहां पर कर दिया गया है। अगर नामों को पढ़ें तो इसमें से एक नाम ऐसा निकलकर सामने आता है जिसको लेकर तमाम तरह के कयास, तमाम तरह की अटकलें काफ़ी समय से लगती हुई नज़र आ रही थी कि क्या वो राजनीति में पूरे तौर पर एंट्री करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि वो राजनीति में प्रवेश करते करते रह गए। इंडिविजुअल तौर पर चुनाव में गए तो, लेकिन वहाँ पर भी उनको हार मिलती हुई नजर आई। लेकिन अब बीजेपी ने तय कर लिया है कि उनको अब कम से कम एमएलसी तो बना ही दिया जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह की, जिनका नाम बीजेपी ने एमएलसी की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है। अगर बीजेपी की लिस्ट पे गौर करें तो इनमें नाम नजर आते हैं पवन सिंह का, इसके अलावा संजय मयूख का, अनिल कुमार ठाकुर का, और चौथा नाम महिला प्रत्याशी यानी शीला पंडित का नज़र आता है। वहीं अगर जेडीयू के प्रत्याशियों पर नज़र डालें तो इसमें ललन सिंह, जिनको नीतीश कुमार की जो सीट खाली हुई है उसके उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बना दिया गया है। इसके अलावा निशांत कुमार, जो इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको इस सीट के ऊपर उतारा जाएगा, एक सीट के ऊपर। वहीं भारती मेहता और शिवरानी देवी प्रजापति को, यानी दो महिला चेहरे चार में से भी जेडीयू ने अपने प्रत्याशी बनाए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात लग रही निकल मिला जुला कर वो पवन सिंह को लेकर लग रही, क्योंकि पवन सिंह को लेकर अटकलबाजियां तो बहुत समय से थी। एक समय तो ऐसा भी लग रहा था कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। अमित शाह, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, गृह मंत्री हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती हुई दिखाई पड़ी थी। कुछ समय पहले एकदम डीएक्टिव हो गए थे, बीजेपी से अलग हो गए थे। आपने देखा कि जब 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा था तो बीजेपी ने उनको जो है वेस्ट बंगाल से चुनाव में उतारने का फैसला किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद आप देखेंगे कि काराकाट की सीट पर पवन सिंह अकेले अपने दम पर निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। हालांकि चुनाव में उनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अच्छे खासे वोट यहां उनको मिले थे। अब यहां बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या जिस तरह से विधानसभा चुनावों में उनको मैदान में नहीं उतारा गया, तो क्या अब उनको एमएलसी बनाकर कोई बड़ी जिम्मेदारी बिहार में दी जा सकती है, इसलिए उनको जो है प्रत्याशी बनाया गया। एक वर्ग ये भी कहता है कि पवन सिंह को जिस तरह से बीजेपी ने एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है, शायद बीजेपी उनको राज्यसभा इसलिए भी लेकर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनके ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे थे। उनकी पत्नी ने कई तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए, कई महिला सिंगर्स ने भी उनके ऊपर जो आरोप लगाए। यानी कि एक महिला सम्मान के तौर पर देखा जाए तो बीजेपी शायद ये समझ रही थी कि अगर राज्यसभा जाएंगे तो उनके लिए यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब एमएलसी बनाकर विधानसभा में उनको भेजने का प्लान बनाया है और उनका नाम फाइनल किया गया है, तो उनके नाम पर अब चर्चा लगातार होती हुई दिखाई पड़ती है कि पवन सिंह अब पूरी तरीके से बाकी भोजपुरी स्टार की तरह लगभग जो बीजेपी में शामिल है, जिसमें मनोज तिवारी की हम बात कर सकते हैं, रवि किशन की बात कर सकते हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ की हम बात कर सकते हैं, तो ऐसे में अब पवन सिंह भी कह सकते हैं कि विधानसभा के अंदर नजर आएंगे और आवाज़ को बुलंद करेंगे। हालांकि क्या वाकई में वो सिर्फ एमएलसी बन के रह जाएंगे या कोई मंत्री पद भी उनके हिस्से में आएगा, आने वाले समय में ये भी देखने वाली बात होने वाली है। और साथ में अगर हम जेडीयू की तरफ निगाह डालें तो इसमें निशांत कुमार का नाम निकलकर सामने आता है, जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, और जैसा कि लगातार उनको लेकर भी चर्चा चल रही है कि मुजफ्फरपुर में जो अस्पताल के अंदर अग्निकांड हुआ वहां पर इनको पहुंचना चाहिए था, लेकिन ये दिल्ली चले आते हैं। और जो हम पार्टी है, यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, उनकी तरफ से मुकेश पाठक, जो उनके बड़े नेता हैं, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए नजर आए थे, नाराज़गी जाहिर करते हुए नजर आए थे कि निशांत कुमार, जो इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार में और राज्य में, उनको तमाम चीज़ों को देखना चाहिए कि जहाँ भी कोई दिक्कत परेशानी है सबसे पहले उनको खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो उस जगह पे ना पहुंचकर दिल्ली पहुंच जाते हैं और उसके बाद मुकेश पाठक जो हैं नाराज़गी जाहिर करते हुए कहते हैं कि निशांत को नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस तरह की आवाज़ जो है वो हम खेमे से उठती हुई नजर आई। ये खुद कह सकते हैं एनडीए कुनबे का हिस्सा हैं, तो जाहिर बात है कि आपस में भी तकरार यहाँ पर होती हुई दिखाई दी। और जीतन राम मांझी की तरफ को देखा जाए तो जीतन राम मांझी ने भी ये कहा था कि इन 9-10 जो एमएलसी की सीटें हैं, इसमें से कम एक सीट तो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन उनको ज़रा भी ध्यान में नहीं रखा गया है, उनको एक तरीके से अलग थलग कर दिया गया, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अब ऐसे में जो 9 सीटों का जिक्र हो रहा है, 10 सीटों की अगर बात कर लें तो इसमें से एक सीट तो उपचुनाव है और यहाँ पर लगभग ये सीट जो है जेडीयू के पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन बाकी अब बची हुई 9 सीटों की बात करें तो इसमें से 8 सीटों पर
यहाँ जो है जो कह सकते हैं कि यहाँ जो बीजेपी और जेडीयू ने दोनों ने मिलाकर 8 प्रत्याशी उतार दिए। तो ऐसे में अब एलजेपीआर जो मांग कर रही थी और आरएलएम का क्या होगा, क्योंकि आरएलएम की बात करें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करें, तो उनकी तरफ से यानी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हैं दीपक प्रकाश वो मंत्री हैं। तो जाहिर बात है कि एक सीट उनके हिस्से में जाएगी। तो क्या यहाँ पर एलजेपीआर के हाथों में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो 10वीं सीट है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से आरजेडी के खेमे की तरफ जा सकती है, क्योंकि एक सीट को जीतने के लिए तकरीबन 25 विधायक चाहिए और कुल मिलाकर जो आरजेडी के पास में 25 विधायक हैं और साथ में कांग्रेस पार्टी और भी कह सकते हैं इक्का दुक्का लोग उनके साथ हैं। यानी महागठबंधन की बात करें तो लगभग 35 जो विधायक है वो दिखाई पड़ते हैं। तो एक सीट आराम से आरजेडी खेमे में चली जाएगी। अब यहाँ पर 9 सीटें बचती हैं, तो 9 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी और कह सकते हैं जेडीयू ने ऐलान कर दिया। हालांकि इसमें से एक उप चुनाव की सीट भी है, तो यहाँ पर एक सीट बचती है, जिसको लेकर लगातार अब माथापच्ची का दौर भी जारी है कि आखिर ये सीट किसको मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। चूंकि पवन सिंह का नाम निकलकर जब से सामने आया है इस लिस्ट में, तब से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पवन सिंह ने वाकई में कोई जो है यहाँ पर उनको जो जिस तरह से उनको यहाँ पर जो उतारा गया है या उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है, तो क्या वाकई यहाँ पर दीपक प्रकाश के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि काराकाट की ये वही सीट है जहाँ पर पवन सिंह के चुनाव में उतरने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की हार होती हुई दिखाई पड़ी थी। और यही वजह है कि क्या एक बार फिर पवन सिंह की वजह से दीपक प्रकाश की जो है कुर्सी जाती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि दीपक प्रकाश फिलहाल अभी मंत्री हैं और जाहिर बात है कि 6 महीने के अंदर उन्हें दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अभी तक उनका नाम कोई भी चर्चाओं में नहीं है, क्योंकि एक सीट बची है, उस पर एलजेपीआर का भी दावा लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके पास में 19 विधायक है। तो जाहिर बात है कि वो ये चाहते हैं कम से कम एक जो एमएलसी है वो उनको मिलना चाहिए। और साथ में अब आरएलएम की बात करें यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करें, तो उनकी कोशिश है कि उनके जब कुनबे से एक मंत्री हैं और अभी तक किसी चुनाव में वो कह सकते हैं शरीक नहीं हुए, ना तो वो एमएलए हैं और ना ही अभी तक एमएलसी हैं, तो बिल्कुल उनको भी ये सीट मिलनी चाहिए, नहीं तो उनका मंत्री पद जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ आपस में अब तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ सकती है कि सीट एक और मांगने वाले 2 या 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि हम पार्टी की तरफ से भी पहले इस बात को लेकर लगातार बयान जारी किए गए थे कि उनसे वायदा किया गया था कि उनको एक एमएलसी दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से अब उनका नाम इसमें शामिल नहीं है, तो क्या वो भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक बात, दूसरी बात राष्ट्रीय लोक मोर्चा ही करें, जो कि हम बता ही रहे हैं आपको कि दीपक प्रकाश जो मंत्री हैं इस समय सम्राट चौधरी सरकार में, तो क्या उनका भी यहाँ पर जो है नाम फाइनल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर उनका नाम फाइनल होता है तो फिर एलजेपीआर का क्या होगा, क्या उनको कोई सीट नहीं मिलेगी। तो फिलहाल अभी जो एनडीए गठबंधन के अंदर तमाम सारी दिक्कत परेशानियाँ, तमाम सारे कयास हैं, तमाम सारी इसमें जो है ऐसी चीज़ें भी नज़र आती हैं जो ये बताती हैं कि यहाँ आपस का जो मतभेद है, आपस का जो गतिरोध है, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जेडीयू की तरफ से देखा जा सकता है कि चारों प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, चारों के नाम यहाँ पर सामने आ गए हैं। बीजेपी ने अपने चारों नाम सामने ला दिए हैं और जेडीयू ने तो एक काम और भी किया है कि 2 महिला चेहरों को सामने रख दिया। उन्होंने भारती मेहता के नाम पर मोहर लगाई है, इसके अलावा शिवरानी देवी प्रजापति के नाम पर मोहर लगाई है। वहीं बीजेपी ने एक महिला चेहरे को सामने उतारा है, शीला पंडित के इनका नाम है, इनको एमएलसी बनाने के लिए इनका नाम लिस्ट में रखा है। तो कुल मिलाजुला कर देखा जा सकता है कि जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं इस तरह की बन रही है कि नाम तो सामने आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर पवन सिंह का नाम आने के बाद कहीं ना कहीं बिहार के अंदर हलचल मचती हुई दिखाई पड़ रही है कि आखिर पवन सिंह का नाम अगर फाइनल हुआ है तो क्या दीपक प्रकाश का नाम भी निकलकर सामने आएगा। क्या दीपक प्रकाश जो कि मंत्री हैं, क्या उनको भी ये सीट मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर उनको ये सीट मिल जाती है तो आखिर एक और सीट जो है यानी कि जो एक सीट बची हुई है जिस पे हम आरएलएम की बात कर रहे हैं कि उनको उतारा जा सकता है दीपक को, तो फिर एलजेपीआर का क्या होगा। तो फिलहाल मुश्किलें अभी गठबंधन के अंदर बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो क्या ये मुश्किलें सुलझ जाएंगी या फिर इन नामों में कोई फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल तो अभी ये नाम निकलकर सामने आए हैं, अभी इसमें देखते हैं एलजेपीआर का रुख क्या रहता है, वहीं आरएलएम का रुख क्या रहता है, दोनों पार्टियां इसको लेकर क्या कहती हैं और सबसे अहम कि हम पार्टी इसके ऊपर क्या विचार रखती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि निशांत का इस्तीफा सबसे पहले किसी ने मांगा तो वो हम पार्टी की तरफ से मांगा गया कि निशांत कुमार जो हैं वो बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या निशांत को लेकर अब जो जीतन राम मांझी की पार्टी है पुरजोर विरोध करती हुई दिखाई पड़ेगी, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल पवन सिंह का नाम आने के बाद भी बिहार में जो चर्चाएं हैं वो एक अलग लेवल पर जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि एक जो सीट बची है उसके ऊपर क्या घमासान मचता हुआ दिखाई पड़ेगा या एनडीए कुनबा इसको सुलझा लेगा। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें
अपने सुझाव ज़रूर देते रहें। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।